अटेंशन सिग्मा 17 क्रू, अब हम अपनी गश्त के आखिरी हिस्से में एंटर कर रहे हैं। शुक्र है, मैं साइबरट्रॉन पर फिर से वापस जाने के लिए बेताब हूँ। इतना सफर करके मुझे चक्कर आने लगते हैं मालूम। तुम्हारे बहाने सुनकर मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो स्पेस बहुत अच्छा लगता है, कितना रहस्यमय और शांत है। ये क्या है? ये इमरजेंसी चैनल का अलार्म है। ब्लेड्स, देखो क्या मैसेज है। मदद, कैप, मदद चाहिए। हमारा कांटेक्ट टूट गया। HQ कॉल करो। अब ये पेट्रोल एक रेस्क्यू मिशन बन गया है। साइबरट्रॉन से जवाब नहीं आ रहा है। हम उनसे कांटेक्ट करने की रेंज से काफी दूर होंगे। मैं मैन्युअली सिग्नल की पावर बढ़ा तो दूं, पर उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। समय नहीं है। चेस, उस इमरजेंसी कॉल के कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ो, वो भी फुल स्पीड पर। ठीक है हीट वेव। लगता है हमने आने में देर कर दी। चेस, यही रुककर साइबरट्रॉन HQ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। ब्लेड्स, बचे लोगों के लिए अपनी मेडिकेट ले आओ। बोल्डर और मैं उनके शिप को संभाले रखेंगे। हीट वेव, हमारे रेडार पर किसी अजीब चीज का सिग्नल मिल रहा है। वो चीज पास आ रही है। वो बाद में देखेंगे, अभी एक जरूरी काम है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। एनर्जॉन ईटर, भागो! ओ, ये क्या? तुम कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकते। बताओ ना फिर क्या हुआ? सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जागे सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। तो हम स्पेस में थे और एनर्जॉन ईटर इतने पास था कि मुझे उसके सांस की बदबू महसूस हो रही थी। क्या हुआ था? तुम भी वहाँ थे ब्लेड्स। मैं सब भूल के कहानी के मजे लेना चाहता हूँ। अब क्या करूं? वापस शिप में चलो, जल्दी। पता नहीं था कि एनर्जॉन ईटर्स असली होते हैं। मैंने उनकी कहानियाँ सुनी थी लेकिन कभी देखा नहीं। या शायद उनके बारे में बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। तुम दोनों भागकर शिप में चले जाओ, मैं इसे यहीं रोके रखता हूँ। नहीं हीटवेव, रुक जाओ। जल्दी अंदर आ जाओ। बचाने के लिए थैंक्स चेस। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। फुल स्पीड ड्राइव को चार्ज होने में और समय लगेगा। शिप को उसकी नजरों से छुपा देता हूँ। तुम्हें लगता है वो चला गया? मैंने सुना था कि एक बार उनको आपकी गंध मिल जाए तो वो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं वो क्रीचर्स बहते हुए एनर्जॉन को सूंघ लेते हैं। यानी उनके रास्ते में आने वाला कोई बॉट नहीं बचेगा। संभल कर बैठना। हमारा शिप इस तरह की और टक्करें नहीं झेल सकता। वेलोसिटी ड्राइव को पूरा चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा चेस? ऐसे हमला होता रहा तो बहुत वक्त लगेगा। हम किसी तरह अपनी गंध नहीं छुपा सकते? गैस के बादल से, ढेर सारे कंबलों से? स्टेसिस, अगर हम खुद को एनर्जॉन पॉड्स में जमा दे तो हमारे एनर्जॉन बहने के बजाय ठोस हो जाएंगे और वो क्रीचर हमारी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन हमारा शिप भी तो बहते एनर्जॉन पर चलता है, हमें उसे बंद करना पड़ेगा। फिर हम साइबरट्रॉन कैसे पहुंचेंगे? मैं सिग्मा को ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि वो एक प्रायोरिटी प्राइम मैसेज मिलने पर रिस्टार्ट हो जाएगा। हम तय वक्त पर नहीं पहुंचे तो साइबरट्रॉन शिप भेज देगा। बातें छोड़ो, पॉड्स को पकड़ो। हीट वेव, हमने अभी तक उस शिप की इमरजेंसी कॉल का जवाब नहीं दिया। रेस्क्यू बॉट्स का मकसद मदद करना है, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो एनर्जॉन ईटर हमें निकल गया। स्टेसिस पॉड्स में चलो, जल्दी। चेस,
ये मेरा ऑर्डर है। और फिर हम बस इतना जानते थे कि हमारा शिप पृथ्वी की तरफ जा रहा था। अगर ऑप्टिमस ने हमें कॉल नहीं किया होता तो हम स्पेस में हमेशा के लिए भटकते रहते। हमेशा 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 के लिए। वो बड़ी कमाल की कहानी थी दोस्तों। मुझे नहीं पता था स्पेस में वैम्पायर्स होते हैं। मुझे भी नहीं। ये वैम्पायर्स क्या होते हैं? ऐसे क्रीचर्स जो तुम्हारा खून चूसकर जिंदा रहते हैं, यानी एनर्जॉन। मैं उनके बारे में जानता हूँ। उन्हें कहते हैं मच्छर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा बोल्डर। ओह, मैंने टीवी पर वैम्पायर्स देखे हैं। एनर्जॉन ईटर्स उनसे कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। वो बचपन में भी डरावने लगते हैं। अच्छा, तो उस दूसरे शिप का क्या हुआ, वो जिसे मदद की जरूरत थी? हम उसे पीछे छोड़ आए। सिर्फ एक वही मिशन हम पूरा नहीं कर पाए। कभी कभी तो खुद को एक रेस्क्यू बॉट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरजेंसी टीम, नदी में बाढ़ आ गई है और इलाके को अभी खाली कराना है। कोडी, तुम कमांड सेंटर में हालात पर नजर रखना। ठीक है डैड। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मैं इतने सारे लोगों को अंदर नहीं बिठा सकता। हम ये कैसे तय करेंगे कि किसे बचाना है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और तरीका है ना। सभी लोगों की सलामती के लिए जरूरी है कि वो इस इलाके को खाली करें। देखो दोस्तों, पानी बढ़ता ही जा रहा है और वक्त बहुत कम है। हम आपके घरों को संभाल लेंगे। सिटी हॉल जाइए और सिर्फ अपनी जरूरी चीजें ले जाइए। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। अंदर आओ और सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। बचाओ! जल्दी करो, कोई झरने के पास है क्या? मिस्टर लेवी पानी में गिरने वाले हैं। मैं हूँ ना, चलो चले हीट वेव। तुम्हारा मतलब हम है ना? क्या तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझे? ये असिस्टेंट तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि याद रखोगे। मैंने पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ता तो ये पानी आपको कहीं और छोड़ चुका होता। खैर छोड़िए। बचाओ, कोई बचाओ। मैं हूं ना। कोडी मेरे असिस्टेंट से कहना कि मुझे अफसोस है। अफसोस किस बात? हीट वेव। मिसेस नीदरलैंडर। बाल बाल बच गए। अच्छा सुनो टीम, हमें एक नया वाटर ब्रेक तैयार करना पड़ेगा। ज्यादातर इलाके में पानी भर गया है। चलो सफाई शुरू करें। हे गाइस, मैंने अभी अभी मेयर की बात सुनी। टाउन के सभी लोग सही सलामत हैं और सब ठीक है। चलो, कोई तो अच्छी खबर मिली। चलो अब सब नहा लो। अभी नहीं डैड, मैं कुछ देर तक पानी से दूर रहना चाहता हूँ। तुम उसकी आदत डाल लो, क्योंकि उस बाढ़ के बाद हमें सफाई करने में हफ्तों लग जाएंगे। और
बहुत कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता, हम पृथ्वी पर अपने पहले मिशन में फेल हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने कोडी की बात नहीं सुनी? हमने सबको बचा लिया। आप दो इस बात पे ताली। नहीं दोगे? लेकिन हम नदी को टाउन में बाढ़ का पानी लाने से रोक नहीं पाए। हम कुदरत को काबू में नहीं कर सकते चेस, और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टाउन को पहले जैसा सही करने में हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने मिशन में हार नहीं मानेंगे। I repeat, Rescue Force Sigma 17 to damage transport ship. कोई सुन रहा है? ट्रांसपोर्ट शिप पर कोई सुन रहा है? डैमेज ट्रांसपोर्ट शिप, कोई है वहाँ? चेस, ये तुम क्या कर रहे हो? एक अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। प्लीज जवाब दें। ओवर। तुम उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुम बचा नहीं पाए थे। उनकी मदद न कर पाने के लिए मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। चेस, ऐसा मत सोचो, शायद एनर्जॉन वैम्पायर उसे निगल चुका होगा और वो तुम्हें भी खा सकता है। शायद तुमने सही कहा। लगता है मुझे एक रेस्क्यू बॉट होकर अपनी नाकामियों के साथ जीना सीखना होगा। मदद! कैप! मदद चाहिए! कमाल है, ये तो वही मैसेज है जो तुम्हारी कहानी में था। उस शिप पर जो भी हैं वो अभी तक जिंदा होंगे और उन्हें मदद चाहिए। हमें फौरन स्पेस लौटना चाहिए। हीट वेव। एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन करूं कि वो शिप अब तक खतरे में ही रहा? इमरजेंसी में टाइम पास कर रहे थे क्या? हो सकता है शिप का क्रू हमारी तरह स्टेसिस में चला गया हो, फिर चेस के मैसेज ने उन्हें जगा दिया। बिल्कुल, हमारे पास यही मौका है वापस जाकर अपना मिशन पूरा करने का। उस मिशन का क्या होगा जो ऑप्टिमस ने हमें यहाँ दिया है? हो सकता है इस मैसेज को हमारे सिवा किसी ने नहीं सुना हो। हीट वेव, मुझे लगता है मुझे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नहीं चेस, ये मेरा ऑर्डर है। रुको हीट वेव, मैं भी नहीं चाहता कि चेस जाए, लेकिन हमें चेस को वो करने देना चाहिए जिस पर उसे यकीन है। इसी वजह से तो वो इतना कमाल का रेस्क्यू बॉट है। ठीक है, हम यहाँ पर तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन होशियार रहना। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एतराज तो नहीं ना हीट वेव? क्या? ओह, कभी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जाने से पहले ग्रैम और मुझे शिप में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट करने हैं। इस बार हम तैयारी से जाएंगे। याद रखना बोल्टर, जैसे ही तुम्हारी शिप स्पेस में पहुंचे, डॉक की गंद रोकने की शील्ड ऑन कर देना। हमें वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है केट के पैरों के लिए? मेरे पैरों से बदबू नहीं आती, ज्यादा नहीं आती। थैंक्स ग्रैम। अगर वो एनर्जॉन वैम्पायर अब भी स्पेस में कहीं है, तो अब हमारी गंद नहीं पहचान पाएगा। गुड बाय दोस्तों। सर, आपके साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात रही। और आगे भी कई काम करने हैं। ध्यान रखना और जल्दी आना। ये ऑर्डर है चेस। ख्याल रखना। गुड लक दोस्तों, कामयाब होकर आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपना ध्यान रखना। ये तो हद है। तुम इसे ब्रेक डांस करने वाली कैट कहते हो? इससे अच्छा डांस तो ब्रेक वाली गाड़ी कर लेगी। हे डैड, क्या हुआ? असल में मेरा पेट्रोल पर जाने का वक्त हो गया है। ब्लेड्स, क्या तुम मेरे साथ मेरे पुलिस पार्टनर बनकर चलोगे? सच कह रहे हैं? हम साथ में डोनट्स लेंगे और हंसी मजाक करेंगे और एक दूसरे को अपने सबसे मुश्किल केसेस के बारे में बताएंगे। और शायद थोड़ा काम भी कर लेंगे। अच्छा चीफ, क्या मैं अच्छा ऑफिसर हूँ या बुरा ऑफिसर? हम पुलिस हैं, ऑफिसर नहीं हैं। और हम दोनों ही अच्छे हैं। उस कार का पीछा करो। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार पीछा करूंगा। अब ब्लेड्स, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास सायरन नहीं है ना, तो उसकी आवाज निकाल रहा हूँ। क्यों ना इसका पीछा हम छुप कर करें, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा नीचे और तेज उड़ो। नीचे? लेकिन नीचे तो बहुत पेड़ हैं। उनसे बचो और अपना रास्ता बनाओ। अब पता चला डैनी की आवाज में इतनी सख्ती कहाँ से। मैं पक्का अच्छा वाला ऑफिसर हूँ। हे केट, मैं घुमाने के लिए हीट वेव को एयरफील्ड ले जाऊं? कभी नहीं, तुम उसे 10 कदम भी नहीं चला पाओगी। वैसे भी वो ग्राहम के साथ गया हुआ है। बस इसे सीधा पकड़े रहो दोस्त। हीट वेव।
चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उप्स। मेरे ख्याल से इसके बजाय मुझे अपना टेक होमवर्क कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बात नहीं हीटवेव। मैं बोल्डर की कमी पूरी कर रहा हूँ, यही तो वो करता है ना? करता है, लेकिन तुम मुझे इक्वेशंस पढ़कर बताना और मैं उन्हें बोर्ड पर लिखूंगा। अब अजीब सा साइन x उल्टा 2 ट्रायंगल, इन इक्वेशंस का कोई मतलब ही होता है? कोडी, चलो खाना तैयार है। मुझे पता है वो बहुत दूर है, लेकिन चेज और बोल्डर की याद आ रही है। मुझे भी बेटा, मुझे भी। हम जरूर उस तबाह हो चुके शिप के कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे होंगे। मैं देखकर चेक करता हूं। इतना सारा मलबा। लगता है यहाँ हमारी मदद की बहुत जरूरत है। गंध रोकने वाली शील्ड ऑन करके बाहर चलते हैं। हेलो, कोई है यहाँ? हेलो, हम रेस्क्यू बॉट्स हैं। हम यहाँ मदद करने आए हैं। मैं चेस हूँ। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो जवाब दें। हम सामान बेचने नहीं आए हैं। चेस, ये देखो जरा, ये कैप्टन का लॉग है। हमारे इमरजेंसी मैसेज का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये शिप इतना खराब हो चुका है कि ठीक नहीं हो सकता। मेरा पूरा क्रू सर्वाइवल पॉड्स में बचकर निकल गया। मैं जो सामान ले जा सकता हूँ उसे लेकर ये शिप छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही। लेकिन इस एंट्री पर जो समय लिखा है उसके मुताबिक इसे उससे पहले लिखा गया था, जब हमें इसकी पहली इमरजेंसी कॉल मिली थी, बरसों पहले। अगर कोई शिप पर नहीं है तो हमसे कोई कांटेक्ट कैसे कर सकता था? मदद, कैप, मदद चाहिए। ये मैसेज, ये कहां से आ रहा है? मुझे नहीं पता। इस कंप्यूटर में तो पावर भी नहीं होनी चाहिए। चेस, देखो, कोडी का एनर्जॉन वैम्पायर। वो शिप के कंप्यूटर को चलाने के लिए अपनी पूंछ में जमा एनर्जॉन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो क्रीचर ही उन इमरजेंसी कॉल्स को भेज रहा है। और मेरी वजह से हम उसके जाल में फंस गए। शायद हम अकेले ऐसे नहीं जिन्हें अधूरा काम पूरा करना है। इस बात के लिए मैं उस वैम्पायर की तारीफ करता, अगर वो चालबाज, शातिर और हमें खाने वाला ना होता। इस बार उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। पावर अप एंड एनर्जाइज। अब आएगा असली मजा। गंध रोकने की शील्ड ऑन करो और ग्रिफिन रॉक जाने का रास्ता सेट करो। अजीब बात है, ये शिप मेरे कमांड पर अमल नहीं कर रहा। उस वैम्पायर ने हमारे पावर कोर से एनर्जॉन को बाहर खींच लिया है। शिप की शील्ड को एक्टिवेट करने या घर जाने का कोई रास्ता नहीं। हम किसी मलबे में मौजूद एनर्जॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। शायद उसने उन शिप्स का एनर्जॉन हासिल करने के लिए ललचाया होगा। यहाँ जो भी एनर्जॉन है वो सिर्फ उस क्रीचर के अंदर है। तो फिर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हमें उसे पकड़ना होगा, और वो भी जल्दी। चीफ की वजह से मैं तेज रफ्तार से पीछा करने में माहिर हूँ। मुझे कवर करना। तुम्हें एनर्जॉन चुराने और बदबू फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लगता है कोडी ने गलत कहा था। एनर्जॉन वैम्पायर्स मच्छरों से कहीं ज्यादा जिद्दी होते हैं। चेस, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। काश इससे काम बन जाए, वरना हम हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हें स्पेस पसंद है। इतना भी नहीं कि जिंदगी भर यहाँ रहो।
क्या बात है। एक बार शिप स्टार्ट हो जाए तो मैं नुकसान को ठीक कर दूंगा। हमारे पास इतना एनर्जी ऑन है कि हम घर पहुंच जाएं। एक सवाल अब भी बाकी है कि हम उस चमकीले चोर का क्या करें। मेरे ख्याल से इसका जवाब ऑप्टिमस के पास है। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन पूरा हो गया। वेलकम हो। तुम्हारी बड़ी याद आई। अच्छा लगा। बताओ ना क्या हुआ? तुमने उनकी मदद की जिन्होंने मैसेज भेजा था। क्या तुमने एक और एनर्जॉन वैम्पायर देखा? देखा, हमने उसे पकड़ा। सबूत दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे। ये सच है, ये सच कह रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या तुम ऑप्टिमस के पास गए थे? ये कहानी हम रात को सुनाएंगे, लेकिन एक बात तो है, घर आकर अच्छा लगा। हमें भी तुम्हारे वापस आने की खुशी है। बहुत तुम सोच भी नहीं सकते। काम में मजा नहीं आता। मुझे ऑफिसर बनना पसंद नहीं, चाहे अच्छा हो या क्या बुरा। वो होमवर्क वाला काम तुम्हारी समझ में आता है? लगता है ये मिशन तुम्हें लंबे समय तक काम में लगाए रखेगा। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट, जो ऐसे खतरनाक हालात में भी रिपोर्टिंग के लिए डटा हुआ है जब तूफान ओबी अपना कहर ग्रिफिन रॉक की तरफ बरसा रहा है। वक्त बहुत ही कम है और हमारे अपने डॉग ग्रीन तेजी से अपनी जबरदस्त वेदर शील्ड को पूरी करने में लगे हैं, यानी एक बहुत बड़ा डोम जो पूरे आइलैंड को ढक देगा। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये जाबाज रिपोर्टर आपको खबर देता रहेगा। ध्यान से सुने, डोम के लग जाने तक प्लीज सब अपने घरों के अंदर चले जाएं। आ जाओ, तुम भी अंदर चलो पैडी पॉज। भीग गई तो आवाज से ज्यादा छींकें निकलेंगी। सड़कों पर कोई नहीं है डैड। अब हम भी घर चले, वो भी जल्दी। डॉक, आपका काम कितना बचा है? बस हो गया चीफ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पूरे आइलैंड पर एक डोम लगाना सच में लाजवाब साइंस है। यही तो साइंस की खासियत है फ्रैंकी। इसके इस्तेमाल से अपनों को सेफ रख सकते हैं और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। हमें थोड़ा जल्दी करना होगा डैड, हवा तेज होती जा रही है। जैसे ही इस खराब स्टेबलाइजर का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे लाने के लिए ग्राहम, कोडी और बोल्डर को मिसफिट टेक आइलैंड भेजा है। वो बस आते ही होंगे। डॉक ने कहा था सही स्टेबलाइजर ट्री डिबार्कर से कनेक्टेड है। मुझे याद है, वही जिसने बेकाबू होकर डॉग के लैब कोट को फाड़ने की कोशिश की जो उन्होंने पहन रखा था। इन सब चीजों को मिसफिट टेक कहना अच्छी बात नहीं है। शायद इन्हें समझने में गलती हुई हो। कुछ भी कह लो, पर ये सब खराब है। इसलिए ग्रिफिन रॉक के लिए खतरा होने के बजाय इन्हें यहाँ रखना बेहतर है। जैसे कि ये इस विजिलेंट कंप्यूटर को कौन भूल सकता है? वो मजेदार था। मैं हूँ विजिल और मैं ग्रिफिन रॉक को 100% सुरक्षित रखूंगा। हाँ, शहर के सभी लोगों को कैदी बनाकर। वो रहा डिबार्कर और स्टेबलाइजर, जैसे कि डॉक ने कहा था। इसे लेने के लिए हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? डॉक इसे टेलीपोर्ट भी तो कर सकते थे। कोशिश की थी, लेकिन वापस आया तो सिर्फ एक रिट्रीवल टैग। जरूर ये गिर गया होगा। लगता है सारे टैग्स गिर गए हैं। ये काम हम बाद में देखेंगे, अभी हमें वापस जाना है। हम तैयार हैं डॉक। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर।
ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। फ्रैंकी, तुम ठीक तो हो? ठीक तो हूँ, पर मुझे बस हरा हरा दिख रहा है। क्या बहादुरी दिखाई बोल जाए। थैंक्स। इससे पहले कि तूफान से बाकी की छत भी गिर जाए, चलो स्टेबलाइजर को जगह पर लगा देते हैं। स्टेबलाइजर लग गया और डोम भी बन गया। कमाल है डॉक। बेशक कमाल है। और अब एटमॉस्फेयर जनरेटर हमें 70 डिग्री पर सुहावनी और साफ हवा भी देता रहेगा। लगता है जैसे हम एक स्नो ग्लोब के अंदर रह रहे हैं, पर यहाँ ना तो बर्फ है और न ही प्लास्टिक एल्व्स। डॉग का वाकई कोई जवाब नहीं है। वो एक कहावत है ना, टाउन के लोग ऐसे बेफिक्र हैं जैसे बच्चे की गोद में माँ, जैसे माँ की गोद में बच्चा। मैंने भी तो अभी यही कहा ना। ये तो कमाल हो गया, ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। सच में। और ये हुआ बास्केट। अरे ये क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, खेल का मजा। सॉरी डैड, रिमोट स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ है। अब अगली बार इसे थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना मेरी प्यारी बेटी। लाओ मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। और थ्रॉटल को भी, मुझे ज्यादा स्पीड चाहिए। और स्पीड मत बढ़ाना। तो ग्रिफिन रॉक के प्यारे लोगों, अब आपको तूफान और समुद्र की मार से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेयर लस्की डोम हमारी हिफाजत करेगा। थैंक यू। आपके इसी प्यार की बदौलत मैं मानता हूँ कि इसकी कामयाबी के पीछे मेरा ही हाथ है। अब मैं आगे की कमांड डॉग ग्रीन के हाथ में देता हूँ, जो लस्की डोम को नीचे करेंगे जब तक कि हमारे टाउन को बचाने के लिए उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। लस्की डोम, मेयर इसके साथ भी अपना नाम जोड़ने से नहीं चुके। थैंक यू मिस्टर मेयर इस प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप के लिए। और अब माफ करना डॉक्टर ग्रीन, मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। विजिल, लेकिन हमने तो उसे नाकाम करके मिसफिट टेक आइलैंड भेज दिया था। पूरा डिसेबल नहीं किया था चीफ बर्न्स। मिसफिट टेक आइलैंड पर मैंने अपनी पसंद के किसी भी डिवाइस में अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर करना सीख लिया। इसका मतलब उसी ने सारे टैग्स गिराए थे ताकि हम उस आइलैंड पर जाएं। और जब उसने हमें स्टेबलाइजर के साथ देखा तो वो उसमें आकर छिप गया।
वापस आने के लिए उसने हमारा इस्तेमाल किया। ये सब मेरे पहले से चले आ रहे मिशन यानी ग्रिफिन रॉक के लोगों को महफूज रखने का हिस्सा है। जल्दी कुछ करो। वैसे भी स्पेस सिर पैर की डोम को बनाने का आइडिया तुम्हारा था। फिक्र मत करो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। विजिल, तुम्हें याद है ना आखिरी बार क्या हुआ था? हाँ कोडी बर्न्स, लेकिन तुम्हें मेरी प्रोग्रामिंग में जो कमी मिली थी मैंने उसे दूर कर लिया है और अब मैं 100% सुरक्षा दे सकता हूँ। विजिल, इस डोम को फौरन नीचे करो। उससे काफी नुकसान हो जाएगा। डोम ने आपकी सुरक्षा के लेवल को 82% तक बढ़ा दिया है। अब मैं टाउन को पूरी तरह सुरक्षित करने की कोशिश करूंगा। एटमॉस्फेयर जनरेटर, विजिल हवा में मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज कर रहा है ताकि सिंथेसाइज करके बना सके स्लीपिंग वेपर। क्या इसमें खतरा है? नहीं, पर हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। डैड! ये तो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को अनदेखा करना है। सब जल्दी करो, फौरन बॉक्स में बैठो। वो सब ठीक तो है? डॉग ग्रीन के खर्राटों की आवाज सुनकर लग रहा है कि वो सब बस गहरी नींद में सो रहे हैं। नींद में रहने से कोई खतरा नहीं है। ग्रिफिन रॉक के लोगों की हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। मैं अब और सांस नहीं रोक सकता, मुझे हवा चाहिए। मुझ पर इसका बुरा असर नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल से स्लीप वेपर का असर ऑटोबॉट्स पर नहीं होता। थैंक यू, अच्छा हुआ बता दिया। अब हम क्या करें? जब तक तुम चारों हमारे केबिन के अंदर हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें उस कंसोल को हासिल करके डोम को खोलना होगा। हीटवेव, हम समझ गए। बट मोड्स। कंसोल अब बिल्कुल सुरक्षित है। डोम को अपनी जगह पर रहना चाहिए हमेशा के लिए। बोल्डर, क्या तुम कंट्रोल्स को नुकसान पहुंचाए बिना इसे तोड़ सकते हो? कोशिश करता हूँ। विजिल यहाँ से भाग गया। हम सबको भी उसके पीछे जाना होगा, इससे पहले कि वो कोई और नुकसान कर दे। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। तो चलो। फिक्र मत करो फ्रैंकी, तुम आराम से बैठो, मैं इसे खुद ही उड़ा लूंगा। ठीक है, तुम उड़ाओ। तो थ्रॉटल को छोड़ दो ना। ओह, हाँ, सॉरी, पर ये मॉडल रॉकेट उड़ाने जैसा ही है। तुम्हारा मतलब वही जिसे तुमने दीवार में टकरा दिया था? वो मेरी गलती नहीं थी, रिमोट की गलती थी। अब स्टीयरिंग को मत छूना। ठीक है। ये तो हद हो गई। टाउन में सब लोग सो रहे हैं। मेयर को छोड़कर सब सो गए। देखो तो। वो नींद में खा रहे हैं। क्या बात है। मिस्टर हैरिसन की जब आँख खुलेगी तब भी वो घूमते ही रहेंगे। विजिल का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो एक टैग से दूसरे टैग में जा सकता है, यानी अब वो किसी में भी हो सकता है। कोडी ने सही कहा, विजिल कहीं भी हो सकता है या हर जगह हो सकता है। उस चीज में अजीब सी लाल चमक है। ब्लेड्स, वो ट्रैफिक लाइट है। 1 सेकंड में उस पर अजीब सी हरी चमक हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो पहले से अलग है। विजिल हर जगह नहीं हो सकता, वो एक बार में एक ही डिवाइस कंट्रोल करता है, इसीलिए वो इधर से उधर भागते रहता है। स्काईहॉक टू ब्लू निंजा, टारगेट 10 o'clock गया है, सुन रहे हो ना? मेरे ख्याल से हम हैं ब्लू निंजा। हमारे कोई कोड नेम्स नहीं है फ्रैंकी,
और ये 10 o'clock आखिर होता क्या है? इसका मतलब है बाएं गया है, समझ गए स्काई हॉक? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, बस एक मॉम है, लड़की है और विजिल, वो उस रोबोट बेबी में है। उसे लेक स्ट्रीट पर जाकर पकड़ते हैं। ठीक है। कोई फायदा नहीं, सीमेंट के अंदर पूरा सिस्टम गर्म हो जाएगा। तो फिर हमें डोम को नीचे करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं डायग्राम चेक करता हूँ, वो डॉग के कंप्यूटर में होना चाहिए। डॉग का सीक्रेट पासवर्ड क्या है? अरे हाँ, डॉग, DOO, नहीं, डिलीट। अरे इसमें तो समय लग जाएगा। खेल खत्म विजिल। अब जल्दी से स्टोलर के बाहर निकलो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। माफ करना, लेकिन पहले मुझे एक और जरूरी काम करना है, इससे पहले कि ग्रिफिन रॉक को हमेशा के लिए सुरक्षित माना जा सके। एक और काम से उसका क्या मतलब हो सकता है? शायद वो किसी खास जगह जाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी मंजिल पर ज़ैप करके क्यों नहीं पहुंच जाता? मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दूर तक ज़ैप हो सकता है। ये ध्यान देना है कि दूसरी टैग पर जाने से पहले वो कितना नजदीक आ जाता है। विजिल पूर्व दिशा में गया है, शायद हम उसे रोक सकते हैं। स्काई हॉक, हम समझ गए ब्लू निंजा, हम पहुंच रहे हैं। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? डोम में कंट्रोल्स के 2 सेट्स लगे हैं, यहाँ और डॉग की लैब के कंप्यूटर में। जरूर डॉग ने ही उसे बनाया होगा, ताकि अगर कभी ये पैनल फेल हो जाए तो हम लैब से डोम को कंट्रोल कर सकें। और विजिल ये जानता है। सब सुनो, विजिल लैब की तरफ जा रहा है। अगर वो डॉग के सेंट्रल कंप्यूटर तक पहुंच गया तो वो डोम और इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल करने लगेगा। विजिल तुम्हारे बाएं गया है, हेंच स्क्वायर। हम पहुंच रहे हैं फ्रैंकी। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? तुमने नहीं की, वो कर रहा है, मेरा कंट्रोल बिगड़ रहा है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ज्यादा मत घुमाओ, तुम लस्सी नहीं बना रही हो। स्काई हॉक नीचे गिर रहा है। विजिल की वजह से मेरा हुलिया बिगड़ गया। हेलो फ्रांसीन। विजिल एक मोटरसाइकिल में घुसकर वेस्ट की तरफ गया है और ब्लेड्स उड़ नहीं सकता। बोल्डर और मैं स्लोन फील्ड से जा रहे हैं, हम उसे पकड़ लेंगे। हम बस पहुंच गए। ब्लेड्स, फ्रैंकी, तुम दोनों पैदल लैब में पहुंचो, हम सब वहीं पर मिलेंगे। वो स्क्रैप यार्ड में घुस गया। हाँ, तो चलो इसे पकड़े। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। जरूर किसी चीज में छुपा होगा। मिल गया। क्या कह रहे हो? कोडी, अब सब तुम्हें ही संभालना है। हम यहाँ स्क्रैप यार्ड में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम बस लैब पहुंच ही गए। फ्रैंकी, ब्लेड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा टूट गया है। थोड़ी देर के लिए कोई मुझे क्यों नहीं उठाता? क्या हम उससे पहले पहुंचे? प्लीज हाँ बोलना। ऐसा लगता तो है, मेरे ख्याल से हमें नाकाबंदी करनी चाहिए। फ्रैंकी, क्या ये लैब लॉक है? मैं देखती हूँ। दिखाओ। लैब के सारे दरवाजे बंद कर दो। सामने से हटो प्लीज।
तुम्हें पहले हमसे निपटना होगा। हैं? किससे निपटना होगा? मैं तुम्हें ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा को हर किस खतरे में नहीं डालने दे सकता। लेकिन अगर सब लोग सो रहे हैं तो ये किस तरह का टाउन है? एक चौकन्ना टाउन। सारे दरवाजे बंद कर दिए। नहीं टीटर, पीछे रहो। वो डिथा के अंदर घुस गया। उसे कंप्यूटर टर्मिनल तक पहुंचने मत देना। ये मेरा वहम है या फिर ये फोम कैनन हर जगह मौजूद है? अब हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस सेंट्रल कंप्यूटर को कंट्रोल करने के बाद मैं ग्रिफिन रॉक को इस डोम के नीचे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दूंगा। फ्रैंकी, तुम्हारा रॉकेट। चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। सांस रोक के रखना। फौरन जाना और फौरन आना कोडी। It's up to you now. शाबाश फ्रैंकी, शाबाश। याद रखो, ज्यादा मत घुमाना। खेल खत्म। बहुत हुआ विजिल, अब तुम सीधा EMP जोन में जाओ। एरर, एरर, एरर। EMP सेक्टर, जहां कोई टेक काम नहीं करता। तरकीब अच्छी थी, लेकिन इंसान अभी तक सो रहे हैं। कितनी शांति है ना? लेकिन मुझे सबकी बहुत याद आती है। इधर डोम को हटा दो। सीक्रेट पासवर्ड है डॉक। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। यहाँ कुछ हुआ था क्या? डॉक, डॉक। 5 मिनट और सोने दो मम्मा। क्यों नहीं, इन्हें वाकई आराम की जरूरत है। ओह, टोस्ट। मैं एक ले लूं मम्मा? टोस्ट। ओके कोडी, तुम रेडी हो? इस स्लाइड का डिजाइन तो बहुत अच्छा है ग्राहम। थैंक्स। पता है इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ये कैलकुलेट करना था कि हर सेकंड कितने गैलन पानी चाहिए। समझिए, अच्छा बना है, शाबाश। इसका जवाब नहीं। ये कितना अच्छा है, तुमने इसे बनाया है। हाय, मैं हूँ एमी। मैं इस टाउन में भी नई आई हूँ और वाओ, तुमने लूप को बनाने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कम कैसे किया? वो मैं असल बात ये मैं समझती हूँ, कोई इन्वेंटर अपने इन्वेंशन की डिटेल्स नहीं देता। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी। नहीं, ये मैं रुको। मुझे क्या हो रहा है? फिक्र मत करो बेटा, ये आइलैंड बहुत छोटा है, वो तुमसे फिर मिलेगी। चीफ, चीफ,
आप सुन रहे हैं? क्या बात है बानी? डॉक्टर मोरक्को जेल से भाग गया। मोरक्को की हथकड़ियों में GPS माइक्रोचिप लगी है। अगर उसने वो पहन रखी है तो हम उसे पकड़ लेंगे। डॉक्टर मोरक्को, खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे लेने आ गई रेस्क्यू टीम। सॉरी, मेरा थोड़ी ताजा हवा खाने का मूड हो रहा है। घूमने फिरने का वक्त खत्म हुआ डॉक्टर, अब वापस जेल की हवा खाओ। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। अब तो ये पक्का है कि ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। कांस्टेबल, क्या मुझे एक किताब मिलेगी और एक स्केच पैड, ताकि मैं आराम से टाइम पास कर सकूं? पहले तुम्हें उन चीजों के लायक बनना होगा। बानी, मुझसे पूछे बिना इस सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ गए? चीफ बोल रहा हूँ। क्या कहा? शहर में बंदर आ गया? अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने वो बंदर देख लिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई नन्हे बंदर। थैंक्स बोल्डर, इसे अंदर दे दो ताकि ये फिर से खुला ना घूम सके। इसके गले में पट्टा है, मतलब ये किसी का पालतू है। इसका नाम है एमी, तुम्हें अपने इस नन्हे दोस्त पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। इस तरह से तो ये किसी खतरे में पड़ सकता है। इसे पकड़ने के लिए थैंक यू। लगता है तुम इसे बहुत अच्छे लगे। वैसे काश ये फिर से भाग जाए। मेरा मतलब कि काश ये अक्सर ऐसे ही भाग जाए। नहीं, वो लगता है अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। ओह खैर, तुम्हारा शुक्रिया। पता है, मैंने गड़बड़ कर दी। लगता है तुम्हारे बातचीत के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर को दिखाना है। नहीं बोल्डर, दरअसल मुझे लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती है। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन घबराना नहीं, बड़ा भाई है ना। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है और अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तन के खड़े रहो, सीना तान कर चलो जैसे कि तुम कोई राजा हो। लड़कियों को जरा सा स्टाइलिश सल्यूट दो, ऐसे। उन्हें डराना नहीं है, समझे? ग्रैम का कोई जवाब नहीं। उसका वाटर स्लाइड तो बड़ा कमाल का था। सही कहा, और ये बहुत अच्छा पार्टनर है। लड़कियों को पार्टनर नहीं चाहिए होता है, उन्हें मेरे जैसे लड़के पसंद आते हैं। अच्छा, अब समय आ गया है अपना छुपा रुस्तम तरीका आजमाने का। बेहतर होगा तुम इसे छुपा कर ही रखो। इसकी बदबू से मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है, मेरा पसंदीदा सेंट, लड़कों के लिए। केट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। यही तो परेशानी है कि तुम ऐसे हो ही नहीं, है ना? चलो हिलना मत, पहले इसे हटा दो और अब मैं इसे भी हटा दूंगा और तुम्हारे बालों को। आहा, ओहो क्या बात है। अब देखो अपनी शक्ल। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। थैंक्स की जरूरत नहीं,
और अब हम फील्ड टेस्ट करेंगे। चलो कैफे में। मैं सुनो तो। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। मैं डेप्यूटी बानी बोल रहा हूँ। क्या चीफ से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर मरोक्को का मामला है। अरे नहीं, अब उसने क्या कर दिया? मत करो, वो अपने सेल में अपने नए शॉप में बिजी है। एंड फार्म? बानी, मैंने कहा था ना कि सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। कहा था चीफ, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। वो तो बस मामूली चींटियां हैं और उनसे डॉग का मन लगा रहेगा और वो पंखा अच्छी हवा देता है। तुम जरा होशियार रहो रस्टी। लगता है प्रोफेसर क्रम्पेट तुम्हारे खाने के पीछे पड़े हैं। लगता तो है उसका मन लग गया है। चलो मैं इसकी इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन बानी तुम्हें सख्ती से काम लेना पड़ेगा। वैसे मैंने और चींटियों का ऑर्डर दे दिया है, पर उसके बाद यस सर। मेरी चींटियों को सुरीले गाने पसंद हैं डेप्यूटी। क्या तुम हमें अपना रेडियो दे सकते हो? वैसे रेडियो देने में क्या दिक्कत है? आपकी चींटियां भी बोर हो गई होंगी, है ना? किड, अब हम घर चले क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे खबर मिली है कि एमी हर रोज समय वहाँ पर आती है। देखो वो आ गई। चलो छिप जाओ। चुप हो जाओ। तुम मिस्टर बर्न्स ही हो ना? हाय। कैसे हो? और टेस्ला ने भी तुम्हें हेलो बोलने को कहा है। हाय। तो आज तुम क्या कर रहे हो? मैं अच्छा, तो फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय। हम इसलिए छिपे थे। बात बन रही थी। क्या किया? मेरे ख्याल से मैंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। सही कहा। मतलब मैं हक्का बक्का रह गया ब्रो। मामूली सी चीज नहीं कर सकते। मेरा नाम खराब करोगे तुम। वैसे मैं एक नया तरीका बता सकता हूँ। चॉकलेट वाली बढ़िया टॉफी और रंग बिरंगे फूल लड़का और लड़की की बात को आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। तुम्हें लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। यूँ समझ लो कि मैं एमी हूँ। फूल तो ये सब चीजें देने के बारे में मुझे आइडिया नहीं आ पाते ब्लेड्स। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। थैंक्स, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे मैं बेझिझक एमी से बात नहीं कर पाता। कीड़ बनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना है। तुम साइंस में माहिर हो तो उसी का इस्तेमाल करो। तुम्हारी दरियादिली और नासमझी के लिए थैंक्स डेप्यूटी। और मेरी नन्ही चींटियों, माना कि तुम्हें हुक्म देने के लिए कोई रानी नहीं है, मैं हूं ना। रुको, ऊपर चढ़ो। अब डॉक्टर ग्रीन की लेबोरेटरी में जाओ। बर्न्स फैमिली को अब पता चलेगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर कैसा लगता है। डैड, आपने मेरी केमिस्ट्री की किताब कहीं देखी है? मेरे ख्याल से मैंने उसे यही कहीं। क्या बात है फ्रैंकी? मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर मोरक्को की कोई भी चीज मेरे आसपास रहे, खासकर ये मॉरबॉट। मुझे इससे डर लगता है। सॉरी फ्रैंकी, इसकी सर्किटरी को समझने के बाद मैं इसके पावर पॉड की जांच करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका पावर पॉड नहीं मिल रहा। लगता है जैसे गायब हो गया। हाँ, डैडी, यहाँ कितनी चींटियां हैं और आप खाना इधर उधर छोड़ देते हैं तो वो यहीं जम जाती हैं। सही कहा मेरी छोटी सी नानी। चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन अब से मैं अपनी लैब को शीशे की तरह एकदम साफ रखूंगा। पहले आप खुद को साफ करो, वरना चींटियां आपको खाना समझ लेंगी। गुड मॉर्निंग साथियों। ग्राहम, तुम कुछ अलग लग रहे हो और खुश भी। आखिर बात क्या है? जाहिर सी बात है, मेरी जबरदस्त ट्रेनिंग का असर थोड़ा देर से हुआ है। तुम ठीक तो हो ना बेटे? बहुत बढ़िया। साइंस का कमाल। साइंस?
क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे केट का परफ्यूम पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पीछे छिपे मकसद में दम था, इसलिए मैंने अपना खुद का परफ्यूम बनाने का फैसला किया। जरा देखूं तो। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है, मजा आ गया। बहुत खूब ब्रो। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है, तो जब लोग इसे सूंघेंगे तो वो मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। है ना कमाल की बात? तो तुम्हारी लड़कियों से बात करने की दिक्कत दूर हो गई। ये उसे खत्म कर देगा। मैंने इसका नाम रखा है कॉन्फिडेंट मी, क्योंकि यही इसका काम है। ये मेरी हिम्मत बढ़ा देता है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हमारे हैं मिस्टर फाइफर। बेकरी में आग लग गई है। मिस्टर फाइफर अंदर ही फंसे हुए हैं। हीट वेव, उन्हें बाहर निकालो। अगर आप आग नहीं झेल सकते तो मेरी सलाह है कि बेकरी का काम बंद कर दें। इन झुलसे हुए निशानों से लग रहा है कि आग यहीं से शुरू हुई थी। ये क्या है? लगता है जैसे किसी चीज ने ओवन में छेद किया था। ये देखिए डॉक्टर मोराको, एक ही रात में और चींटियों का बहुत बड़ा पैकेज आ गया है। बेशक हजारों की तादाद में होंगी इसके अंदर। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट, जल चुकी ग्रिफिन रॉक बेकरी से लाइव खबर दे रहा हूँ। तो मैं ग्राम बर्न्स, क्या आप हमें बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था? हक्सली, आप पूछ रहे तो जरूर बताऊंगा। ऐसा लगता है कि बेकरी की बनावट में किसी काम की वजह से आग तेजी से फैल गई। समझदार, बहादुर और ये बहुत ही अच्छा महक रहे हैं। आपके शहर की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है। तुम्हारा नया परफ्यूम वाकई काम का है ग्रैम। कैमरे के सामने तुम्हें इतना बेफिक्र पहले कभी नहीं देखा। ये सब मेरे परफ्यूम का कमाल है। इसे सूंघते ही लोग मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। ग्रैम, मैं तुम्हें पसंद करूं इसके लिए तुम्हें कोई नकली खुशबू लगाने की जरूरत नहीं। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे सुई चुभी हो। ये तो मामूली चींटी है। एक चींटी बोल्डर को कैसे परेशान कर सकती है? अजीब बात है। हाँ, हे ग्रैम, लगता है तुम पर भी कुछ चींटियां चढ़ गई हैं। किसे पता था कि नाजुक सी चींटियों के दांत इतने नुकीले हो सकते हैं? सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोरबॉट जेल पर हमला कर रहा है। बानी बड़ी मुश्किल से बच पाया है। क्या? हो ही नहीं सकता। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। पता नहीं कितने वक्त पहले हम उस टिन के डिब्बे को ठिकाने लगा चुके थे। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। तुमने कमाल कर दिया मेरे रोबोटिक दोस्त। और ये फन डिवाइस, इसको लिए बिना तो मैं जा ही नहीं सकता। वहीं रुक जाओ डॉक्टर मोराको। जरूर रुक जाता, पर जरा जल्दी में हूँ। तुम उड़ो और मैं तुम्हें गिराऊंगा। तो चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी रानी बोल रही हूँ मेरी सेना। हमला! इस बात का क्या मतलब है? दोस्त, ये सिर्फ चींटियां हैं। आखिर वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? वो मामूली चींटियां नहीं हैं, अक्ल के दुश्मन कहीं के। ये मैरागुंटा आर्मी एंट्स के नायाब म्यूटेंट स्ट्रेन हैं। इनकी बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है जो मेटल के आर पार भी जा सकता है। वो सही कह रहे हैं, ये खतरनाक है। वो तुम्हारी चींटियां थी जिन्होंने बेकरी के ओवन में छेद किया था। तुम जानते थे हम आग बुझाने में लगे रहेंगे और तुम भाग जाओगे। बिल्कुल। इस डिवाइस से कीड़ों को लगने लगता है कि मैं उनका मालिक हूँ और मैंने उन्हें हुक्म दिया है कि उन्हें जितना भी मेटल मिले उसे चबा जाएं। अब या तो तुम मुझसे झगड़ने में सारा दिन बिता दो या अपने प्यारे शहर को बर्बाद होने से बचा लो। ब्लेड्स कॉप्टर मोड। हम उस पर नजर रखेंगे डैड। ठीक है डैनी, जाओ। थोड़ी मोरको की चींटियों की फौज कहीं दिखी? उन्होंने टाउन में दहशत मचा रखी है डैड।
उन चींटियों पर कड़ी नजर रखना टीम। उन जगहों पर ध्यान दो जहां मेटल के बर्बाद होने से नुकसान हो सकता है। यानी पूरे आइलैंड को खतरा है डैड। अब थोड़ा नहा लो चींटियों, ये लो मजे करो। नहीं हीटवेव, चींटियों को सीवर में मत भेजो, वो मेटल के पाइप्स को बर्बाद कर देंगी। हाँ, सीवर को ठीक करने का काम मैं नहीं करने वाला। मेरी बात सुनो चींटियों, तुम समझदार और सलीके से काम करने वाली क्रीचर्स लगती हो। कानून मत तोड़ो और ये तोड़फोड़ बंद करो। काश मैं इनकी रानी होता। शायद तुम बन सकते हो। कोडी, डॉग को कॉल करो, पता लगाना है कि मोरक्को का गिज़्मो कैसे काम करता है। क्या कहा आपने? चींटियों को हुक्म देने वाला ट्रांसमीटर? क्या बात है? अगर डॉक्टर मोराको रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर वो फेरोमोन्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज रहा है। फेरोमोन्स? फेरोमोन्स, उसी से चींटियां बहुत दूर तक कम्युनिकेट करती हैं। वो बात करने के बजाय अपनी गन से इंस्ट्रक्शंस देती हैं। तो शायद एक गन उन्हें एंथिल बनाने को कहती है और दूसरी उसे बचाने को कहती है। कमाल की तरकीब हो सकती है, लेकिन सारी चींटियां अभी तक मोरक्को का आखिरी हुक्म मान रही हैं। हमला करो। अगर चींटियां इन फेरोमोन स्मेल ऑर्डर से एक दूसरे से बात करती हैं, तो शायद हम उन्हें एक नया हुक्म दे सकते हैं, कॉन्फिडेंट मी से। चींटियों से बात करने का तुम्हारे कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना है? नहीं, ग्रैम का परफ्यूम कॉन्फिडेंट मी, उससे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कुछ चींटियां उसे पसंद करने लगी थी। अगर ग्रैम भरपूर परफ्यूम लगा दे तो मुझे यकीन है हम चींटियों को टाउन पर हमला करने से रोक सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं। डैनी, तुम कहाँ पर हो? समंदर के ऊपर हूँ डैड, लेकिन मॉर्बॉट कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम फौरन फायर हाउस आ जाओ ताकि तुम चींटियों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर जा सको। आखिर मैं आजाद हो गया और यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। ये क्या है? नहीं, तुम यहाँ कैसे आई शैतान चींटियों? प्रोफेसर ट्रम्पेट, तुम सुन रहे हो? ध्यान से सुनो बदमाश चींटियों, मेरा मेटल खाना बंद करो। लो डैनी, जितनी जल्दी हो सके इसे चींटियों के झुंड तक पहुंचा दो। एमी, हमें पता चला है कि यहाँ स्लाइड की बनावट में कुछ दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तुम इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जा सकती हो। बिल्कुल ग्राहम। आओ चलो बच्चों। तीन गिनने पर 1, 2, 3। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी तुम सबके लिए। नीचे और आराम से उड़ना ब्लेड्स, सब तुमसे डॉग की लैब पर मिलेंगे। शाबाश ग्राहम, तुम्हारा परफ्यूम तो एक खुशबूदार हल साबित हुआ। सबने बहुत मेहनत की है। हमने ग्रिफिन रॉक को बचा लिया, अब तक के सबसे छोटे खतरे से। हो गया। एक बार मोटर को चेक करके देखेंगे और फिर नई स्लाइड इस्तेमाल करने के लिए तैयार। मैं दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ ब्रदर, तुम्हारा परफ्यूम वाकई कमाल है। शायद मैं थोड़ा सा अपने लिए भी ले लूं। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं। सॉरी किड, मैंने उसे फेंक दिया। क्या क्या? ओह, मुझे एहसास हुआ कि फेरोमोन से खेलना खतरनाक हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम्हें कभी नकली खुशबू की जरूरत थी ही नहीं। क्या मतलब? याद है हीट वेव ने तुम पे स्प्रे किया था, फिर उसने फेरोमोन्स को पानी से धो डाला। यहाँ जब तुमने सबकी जान बचाई तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस बोतल से नहीं आया था, वो वही करने से आया था जिसमें तुम माहिर हो। I'm sorry। लगता है कि मैं टेस्ला को तुमसे दूर कर ही नहीं सकती।
हाय एमी, क्या तुम इस लाइट के फाइनल ब्लूप्रिंट देखना चाहोगी? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हो। आप क्या सोच रहे हैं डैड? काश हम डॉक्टर मोरको को पकड़ पाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो फिर आएगा। मुझे गिफ्ट अच्छा लगा चेस, लेकिन अगली बार प्लीज तुम चेस को इंसानों के लायक रखना। इसमें दिमाग की ताकत लगनी चाहिए, न कि शरीर की। चेक। माफ कीजिए चीफ, मैं भूल जाता हूँ कि हमारे शरीर का साइज अलग अलग है। और चेकमेट। आओ बेटे, अगला गेम तुम खेलो। आओ। इस दांत के दर्द ने मुझे कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ा। और कल से पहले मेरा डेंटिस्ट मुझसे मिल भी नहीं सकता। क्या हुआ बहादुर नौजवान? दर्द नहीं झेल सकते? मैं सबको झेल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। कोडी, देखकर चलो ना। ये केट को क्या हुआ है? उसकी बात का बुरा मत मानो कोडी, लगता है तुम भी किसी बात से परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि बोल्डर स्केट रैंप बनाने में मेरी मदद करे, लेकिन वो तो बहुत बिजी है। अच्छा, किस काम में? दायां पैर आगे करो, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे करो, बायां। बोल्डर! हे चीफ, मैं हमेशा टैप डांसिंग सीखना चाहता था। इसमें मजा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है। तुम शौक से एक्सरसाइज करो बोल्डर, लेकिन गराज का फर्श तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, वैसे भी मैं अच्छा डांस नहीं करता। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा बोल्डर, मैं तो। सॉरी ब्लेड्स, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ तो मैं वैक्स नहीं कर पाऊंगी। कल भी तुमने यही कहा था। तुम हमेशा यही बहाना बनाती हो। मेरी भी कुछ जरूरत है, समझी? लगता है आज हर किसी की एक दूसरे से अनबन हो रही है। शायद इन सबको कुछ दूर एक दूसरे के जूते पहनकर चलने की जरूरत है। ना मैंने पहने हैं और ना ही मेरे पास अपने जूते हैं, इसलिए किसी और को जूते देने का क्या मतलब है? ये बस एक पुरानी कहावत है चेस। इसका मतलब आप कभी भी दूसरे इंसान के हालात तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उन हालात से गुजरे ना हो। मैं अब भी नहीं समझा कि इसका जूते लेने देने से क्या वास्ता है। हे फ्रैंकी, क्या हुआ? कोडी, तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा। वो मेरे डैड, वो एकदम। मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। बचाओ! सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, लेकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। बचाओ! संभाल कर! उन्होंने अपने नए एक्सपेरिमेंट को पहना हुआ है, जो एंटी ग्रेविटी पैच है। असल में जब भी मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो ये हाल होता है। अपनी ग्रेट रोटर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम पास मत करो। पावर अप एंड एनर्जाइज। अब पता चला कि गुब्बारा बनकर कैसा लगता है। ये सब हंगामा किस लिए था डॉक? इसका ताल्लुक नए इन्वेंशन से है, जो इतना नाजुक है कि अपनी फाइनल असेंबली के लिए इसे जीरो ग्रेविटी चाहिए। उन एक्सपेरिमेंट्स की तरह जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में करते हैं। बिल्कुल।
मैं एंटी ग्रेविटी पैच से उस एहसास की नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है इस डिवाइस की असेंबलिंग पूरी करने के लिए मुझे पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूं डैडी? आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे स्पेस एलिवेटर ले जाएंगे। तुम मेरे साथ जरूर चल सकती हो मेरी बेटी, बल्कि क्यों ना हम सब चलें? हम वहाँ पिकनिक करेंगे और पूरा दिन ऊपर स्पेस में बिताएंगे। सच में? अच्छा बताओ चलना कब है? वहाँ मैं बीमार हो जाता हूँ। पिकनिक? वाह, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ इंसानों को खाते देखेंगे। ये सही नहीं है। डैनी चॉकलेट पेस्ट्री खाते हुए हम पर ताना मारती है। और मैं क्या कहूँ ब्लेड्स, अगर तुमने कभी चॉकलेट पेस्ट्री टेस्ट नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मैं स्पेस में मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। मैं अपने साथियों की खातिर जाऊंगा और वहाँ अचार लेकर जाऊंगा। स्पेस एलिवेटर उड़ान भरने के लिए तैयार है। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने सब ले लिया है। सैंडविच, सेब, बाइनरी डायग्नोस्टिक लिंक। इस चीज से क्या होगा डॉक्टर? ये खासकर मेडिकल रिसर्च के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि मान लो किसी के दांत में दर्द हो। मेरे दांत में वाकई दर्द है। तो एक सिरे से तुम कनेक्ट हो जाओ और दूसरे से तुम्हारा डॉक्टर, और तब पीडीएल तुम्हारी परेशानी एकदम सही तरीके से समझेगी। इस तरह से वो अपने मरीज की परेशानी को अच्छी तरह समझकर उसका इलाज करते हैं। अरे वाह! स्पेस एलिवेटर लिफ्ट ऑफ करेगी। 5, 4, 3, 2, 1। लिफ्ट ऑफ। मजे करना सब। हम 0G में आ गए हैं। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर्स बंद कर देता हूँ। माना पिकनिक इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर अर्थ पे मैं इतना हल्का होता तो मैं टैप डांसिंग में माहिर होता। ओह, मेरा मैंने खा लिया। चलो अब थोड़ा काम कर लूं। आपको ये काम करने के लिए स्पेस में ही क्यों आना पड़ा डॉक? बाइनरी ट्रांसफरेंस इफेक्ट इस क्रिस्टल से एक्टिवेट होता है। ये बहुत ही नाजुक है। किसी फ्रिक्शन या इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक हिलने डुलने से ये डिवाइस सही तरीके से काम करना बंद भी कर सकता है। अटेंशन एसगार्ड क्रू। मुझे एसगार्ड की तरफ एक नेबुला के बढ़ने का सिग्नल मिल रहा है। वो तुम्हारी बाईं तरफ है। ये खतरनाक तो नहीं होता है ना? नहीं, ये ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन पार्टिकल से बनता है। किसी दिन वो एक तारा बनाएंगे। साथियों, एसगार्ड के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मैं सबको नीचे ला रहा हूँ। पार्टिकल्स किसी तरह इसके अंदर चले गए होंगे। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर को फिर से ऑन कर रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि इमरजेंसी ऑक्सीजन कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। हम पहले भी ऐसे हालात में फंस चुके हैं। अब बाकी सब अपने अपने बॉट्स के केबिन में चले जाओ। वहाँ सब सेफ रहेंगे। फ्रैंकी, तुम चेस के केबिन में जाओ। स्पेस एलिवेटर नीचे आ रही है। 5, मेरा क्रिस्टल 4, वो इतने वक्त तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही रहा। 2, अंदर आओ जल्दी। आप सब वापस आ रहे हैं। आप सब ठीक तो हैं? मेरे दांत का दर्द कम हो गया। अब मेरे दांत में दर्द हो रहा है, जबकि मेरे तो दांत भी नहीं है। जरा रुको, ये कौन बोला? ब्लेड्स के अंदर मुझे नींद आ गई होगी। कुछ हुआ था क्या? कसम फिजिक्स की, ये तो कमाल हो गया। ऐसा लगता है किसी तरह से हम सब ने एक दूसरे की जगह ले ली, जैसा मैंने मूवी में देखा था। जरूर किसी के पास मैजिक कॉइन होगा।
लेकिन डैडी ये हुआ कैसे? ये मुझसे नहीं, डॉक से पूछो। नेबुला पार्टिकल्स की वजह से। सही कहा, जरूर उन्होंने मेरे बीडीएल के क्रिस्टल पर असर डाला है। मेरे बीडीएल से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे बीडीएल से, मतलब इस तरह के हालात से निपटने के लिए कोई कायदे नहीं होते। ऐसे हालात में मजा भी आता है और कुछ समझ में भी नहीं आता। मेरे ख्याल से यहाँ नीचे रहने का मेरा फैसला सही था। मेरी तो अभी दोस्तों सब चुप हो जाओ। सुनो, मुझे बताओ कि कौन अब किस में है? डैड? मैं यहाँ हूँ बेटे। तो इसका मतलब डॉक है। चीफ, तुम ये खुजली करने वाली मुझे कैसे झेल लेते हो? कोडी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चेज। मैं चेज नहीं हूँ, मैं फ्रांसी हूँ। चेज तो मैं हूँ बोल्डर, और मैं बता नहीं सकता कि स्कर्ट या किसी भी कपड़े को पहनकर मुझे कितना अजीब लग रहा है। अच्छा, चेज, बोल्डर, फ्रैंकी, कोडी और हीटवेव। इस दांत के दर्द का हमें कुछ करना ही होगा। अच्छा, क्या बात है? अब तुम क्यों रो रहे हो? और केड, अब बचा। तुम अपनी बहन को भी नहीं पहचानते हो? मैं इससे पहले कभी जमीन के इतने नजदीक नहीं आया। यहाँ कितना सेफ लगता है। डैनी और ब्लेड्स, समझ गया। अब जब सबकी पहचान हो गई है तो बताओ करना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक अच्छा डायग्राम बना लिया। ये कुछ समय तक रहेगा ना डॉक? कह नहीं सकता। मैं कुछ रिसर्च करने वापस लैब जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इस अदला बदली की वजह क्या है, वैसे ही मैं उसका तोड़ निकाल लूंगा। उम्मीद है। मैं भी आपके साथ आऊँ डैडी। तुम रहने दो चेज, मैं क्यों तुम्हें। ओह फ्रैंकी, हाँ आ जाओ आ जाओ। मुझे वापस फायर हाउस जाना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं ट्राई करने के लिए बेताब हूँ। ओह, भूल गया। अब मैं व्हीकल मोड में नहीं आ सकता। कोडी, क्या तुम मुझे ले चलोगे? बिल्कुल बोल्डर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। बस तुम ये सोचो कि तुम एक बुलडोजर हो और ये तो कमाल हो गया। मुझे भी करके देखना चाहिए। देखा डानी, उड़ना इतना आसान नहीं होता है ना? Step off, shuffle back the left, ball change. Step off, shuffle back the left, ball change. Yes. ये हुई ना बात। अरे वाह, मैं तो तुम्हारी तरह बन गया हीटवेव। अगर मैं इतना ताकतवर होता तो मैं भी अकड़ू होता। जरा संभल कर केड, मुझे ठोक मत देना। अब एक छोटे शरीर का एक नन्हा सा हिस्सा इतना दर्द कैसे दे सकता है? मेरे लिए तुम डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। मेरा मतलब है अपने लिए। उससे दर्द बंद हो जाएगा। बिल्कुल, शायद। ये डेंटिस्ट होता क्या है? कम से कम मुझ में कुछ तो पहचान बाकी है। बोल्डर, मेरा मतलब कोडी, क्या मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं? ये जो भी बना रहे हो। मैं कर लूंगा चेज। अब मैं चीजें बनाने लायक बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मुझे ऐसे छोटा बनकर बहुत अजीब लग रहा है। इंसान बहुत कमजोर होते हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर। उस चेस सेट के लिए मुझे चीफ से माफी मांगनी चाहिए। ब्लेड्स, मेरे कमरे से बाहर निकलो। ये तो लाजवाब है। ये ठंडा है लेकिन जीभ पर रखते ही घुल जाता है। मैं आलू के चिप्स खा लूं? मैं उसे योगर्ट में मिलाकर खाऊंगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे कमरे को देखना चाहता था। तुम ये सब कैसे याद करती हो? इसीलिए मैं कभी सोती नहीं हूँ। अब चलो, बहुत सारा काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना है। राशन लाना है। मैं हमेशा से शॉपिंग पर जाना चाहता था। मेरे कमरे से बाहर निकलो और मेरी ड्रेस उतारो। काम कैसा चल रहा है डॉक? ओह, माफ करना, मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है खुद को देखने की। डैडी का कहना है कि यह असर फिलहाल बहुत जल्दी नहीं जाएगा। हम ये देखने के लिए नेबुला पार्टिकल्स पर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम ठीक हो सकते हैं। हर काम में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, तुम में वो खास हुनर नहीं है जो मैंने इतने साल में हासिल कर लिया है। ठीक है, बोल लो डॉक। मुझे पता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। हेलो, इमरजेंसी। मुझे अफसोस है कि आपने गलत नंबर लगाया है। ओह, मेरा मतलब नंबर सही है लेकिन
तुम्हारे लिए कॉल है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तुम्हारा कॉल ले सकता हूँ डॉक? अटेंशन टीम। वाटर टावर के पास जबरदस्त आग लगी है। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसे बेकाबू होने से पहले हमें उसे संभालना होगा। याद रखो कौन क्या है, किसमें है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि हम अब भी रेस्क्यूअर्स हैं। ओह फ्रैंकी, हमें चलना होगा। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। ये बहुत ही अजीब लगता है। उड़ना तुम्हें पसंद होना चाहिए ब्लेड्स। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, खुला आसमान है। जिस पल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और जमीन के बीच कुछ भी नहीं सिवाय 1000 फीट हवा के। मैं थोड़ा नीचे उड़ती हूँ, ठीक है? तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानने वाला। अपने ही अंदर बैठकर सफर करने का ये एहसास हो सकता है कि इतना छोटा इंसानी दिमाग न झेल पाए। यकीन नहीं होता, मैं एक कार हूँ। क्या मैं सायरन बचाऊं? सॉरी, कैनोपी अटक गई। तुम रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। Come on! इतने छोटे फावड़े से आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। ये काम मैं कर सकता हूँ बोल्डर। कोडी, तुम जो सोच रहे हो ये उससे मुश्किल है। तुम बस मुझे चलाने दो। कोडी रुक जाओ। खुल गया। रुको, वो मेरा काम है। आप सब अपना सामान लीजिए और यहाँ से दूर हट जाइए। बचाने आए थे या मारने? माफ करना, फ्रांसीन हमें लंबे रास्ते से लाई, बहुत लंबे रास्ते से। मैं 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इससे पहले कि बड़ी मुसीबतें आए, हमें इसका हल ढूंढना होगा। अब इसे रोक दो। इतने सारे चाकू के खाने के बाद बिल्कुल नहीं। अपने काम में फिट रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। माफ करना, मैं पहले आकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम्हारा टैप डांसिंग तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था जितना मेरे लिए स्केट रैम जरूरी था। इसे मैंने बना तो लिया, लेकिन स्केट्स पहनकर इसका मजा नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता तुम स्केटिंग करना चाहोगे। मैंने जितनी टैप डांसिंग की है उससे इंसानी कोडी के पैर बहुत दुख रहे हैं। खुशी से तुम्हारी जगह ले लेता। बुरा मत मानना बोल्डर, पर पता नहीं तुम इन पर कैसे चल फिर लेते हो। अब तुम अपने लिए कोई नया डेंटिस्ट ढूंढ लो केट बार्न्स। तुमने डॉक्टर बीबा के साथ किया क्या? उसने अपना हाथ मेरे मुंह में डाल दिया, लेकिन अब दर्द कुछ कम जरूर हुआ। खुशखबरी है टीम, डॉक का कहना है कि शायद उन्हें हल मिल गया है। वो हमसे स्पेस सेंटर में मिलना चाहते हैं। सब वहीं पर मिलना। ये अदला बदली वाली परेशानी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वापस स्पेस में जाना होगा ताकि नेबुला के अंदर वैसे ही हालात पैदा कर सकें। वो भी जल्दी। उसके लिए समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि फिर बादल स्पेस में और आगे चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे फिर से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं तुम ये सब कैसे करती हो डैनी। मैं तो थक गया और मेरा पेट दुखता है। शुक्र है, लेकिन मैं वादा करती हूँ ब्लेड्स, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें वैक्स जरूर करूंगी और मैं उड़ने को लेकर फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मतलब ट्यूसडे तक। डैड कहाँ गए? मेरा मतलब है कि डॉक। ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया। जब हम बच्चे थे तब से मैं तुम्हारे जैसा डांस करना चाहता था डॉक। मुझे लगा ये मेरा आखिरी मौका है। वो देखो वाटर टावर।
बेशक रेस्क्यू के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हो गई होगी। जाने से पहले मुझे इसे देख लेना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है ग्रैहम। जरूरी बात यह है कि अब हम क्या करें। पहले हमें उन हाइकर्स को वहाँ से हटाना होगा। अगर वो गिर गया तो सीधे उनके ऊपर गिरेगा। एस्गार्ड अपनी जगह पर तैयार है। अगर लॉन्च पैड में पानी भर गया या एस्गार्ड खराब हो गया तो फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हम नेबुला नहीं देख पाएंगे और ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं, हम सब इसे रोक सकते हैं। तुम सब ने अपने पार्टनर्स को सैकड़ों बार काम करते हुए देखा है। ये बस कंसंट्रेशन और एक दूसरे की मदद करने की बात है। चलो चेस, उन हाइकर्स को आगाह कर देते हैं। डैनी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझे ऊपर ले चलो। पता है ना तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंसानों, यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। संभल कर फ्रैंसीन। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है चेस, अब करने की बारी मेरी है। बहुत अच्छे फ्रैंसीन। अब वैसा ही करो जैसे मैंने कहा था। पावर अप एंड एनर्जाइज। हमेशा से कहना चाहता था। थैंक्स हीटवेव। चलो आ जाओ, गड्ढा तैयार है। बहुत खूब टीम। लेकिन हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं। 3, 2, 1। सच में तुम ये मुझसे करवाना चाहते हो डॉक? इसे तुम बहुत अच्छे से करोगे, मतलब मैं करूंगा। फिक्र मत करो चीफ, मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अब इस चिमटी से क्रिस्टल को उठाओ। आपके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। नेबुला दूर जा रहा है। बना डैडी। मेरे ख्याल से अपने सवाल का जवाब अभी तुमने खुद ही दे दिया। शुक्र है, काम बन गया। और मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जूते पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जान गया कि इंसान होना कितना मजेदार हो सकता है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं था। नहीं, वो बहुत ही भयानक था। अगर तुम्हारे पैर दुख रहे हो तो सॉरी। कोई बात नहीं, घर पर स्केट रैंप मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खुद बनाया है, थोड़ी सी मदद से। और अब दर्द भी नहीं है मेरी वजह से। इसका मतलब अब मैं खा सकता हूँ। चलो उस पिकनिक को खत्म करें। अभी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं है।